फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। स्पोर्ट्स प्लेयर जो होता है मुझे लगता है ज़्यादा बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है स्पोर्ट्स प्लेयर में, क्योंकि उनका काम ज़्यादा खेलना और अच्छे से हार्डवर्क करना और खुद का नाम, खुद का फैमिली का नाम कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है मुझे लगता है। तो बट आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ हर एक फील्ड के प्लेयर्स ने ये बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि लाइक स्पोर्ट्स के अलावा बाहर की दुनिया भी कैसी है और कितना अपडेट रहना चाहिए हमने। तो वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और मैं जितना मेरी जर्नी मैं आपको बताऊँगा ही कि मैंने कितना हार्डवर्क किया लाइफ में, और हार्डवर्क की वजह से ही मैं आज आपके आगे खड़ा हूँ इम्पोर्टेंटली। क्योंकि मैं लक इन चीज़ों को बहुत कम मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है लाइफ में वो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के लाइफ में आता रहेगा ये स्ट्रगल। सो मेरा नाम है असलम इनामदार। मुझे लगता है काफ़ी लोग जानते भी होंगे मुझे, बट मैं इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल ला चुका हूँ। और मैं महाराष्ट्र का फर्स्ट ऐसा प्लेयर हूँ कि जो मैंने मेरे प्रो कबड्डी में जो मेरी टीम है पुनेरी पल्टन, उस टीम की लगातार अभी चौथा सीज़न है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बहुत जूनियर हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 है। सो 25 साल की उम्र में मैंने पुनेरी पल्टन टीम की पिछले 3 सीज़न हो गए मैं कैप्टनसी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं कंटिन्यू कैप्टन हूँ। तो महाराष्ट्र में ये पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई प्लेयर लगातार 3-4 सीज़न कैप्टन रहा है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत बेखूबी से निभाई है मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उतना ट्रस्ट मेरे ओनर्स, मेरे कोचेस ने रखा है मुझ पे। इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र के लिए मैंने 6 मेडल ला चुका हूँ आज तक। सिल्वर, 3 सिल्वर्स, 3 ब्रॉन्ज। और लाइफ में काफ़ी सारा मैंने स्ट्रगल किया है। इम्पोर्टेंटली मैं बताऊँगा, कबड्डी स्टार्ट किया था मैंने 2009-10 में, और वहाँ से लेकर आज तक मैंने मेरे कबड्डी की जर्नी में बहुत सारा हार्डवर्क किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फैमिली ने पूरा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। लाइक मेरे फादर 2011 में डेथ हो गए थे। तो उसके बाद मेरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मदर पे आ गया था। तो मेरा मदर ही मेरे लिए मोटिवेशन है एक्चुअली, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि फादर जाने के बाद हम 5 बहन भाई थे, तो मदर के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। हमें ना खुद का घर था, ना खुद की खेती थी, ना हमारे पास कुछ पैसा था। तो ये सब चीज़ों में से मेरी मदर हमें संभाल रही थी, वो बस 5-7 लोगों के घर जाके धोना बर्तन करके। तो वही मेरे लिए मोटिवेशन था कि मेरी मदर ये सब कुछ कर सकती है, तो लाइफ में मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो वही वही से हार्डवर्क स्टार्ट हुआ। मैंने भी बहुत सारा काम किया। मेरा मदर ने भी हमें सिखाया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपको जब कुछ करना है इस दुनिया में और कुछ हासिल करना है, तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके मैंने लोगों के खेतों में काम किया, फिर मेरा कबड्डी स्टार्ट हुआ। और मेरे लिए कबड्डी स्टार्ट होने का मैं एक इम्पोर्टेंटली आपको रोल बताऊँगा। मेरा ब्रदर का और मेरे एक सीनियर प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मैं जब जब भी बाहर जाता हूँ तब जाता था, तो मेरा ब्रदर्स का और मेरे सीनियर प्लेयर्स का बहुत नाम लिया जाता था अच्छे से रिस्पेक्टफुली कि भाई ये इनका भाई है और ये इनके क्लब का लड़का है। तो मेरे माइंड में वो मोटिवेशन बैठ गया था कि इनका नाम इतना बड़ा हो रहा है इस चीज़ में, तो एक दिन मैं भी इस चीज़ में, मेरे आगे भी कुछ नाम रहेगा। तो वही से मेरा कबड्डी का स्टार्ट हो गया। फिर स्लोली स्लोली कबड्डी स्टार्ट किया, बट बड़ा भाई बोलता था कि मेरा इसमें कुछ करियर नहीं हुआ है, तो तू कबड्डी पे इतना फोकस मत करो, स्टडी करो। वो निकाल के देता था। बट मेरे लिए एक मौका बहुत बड़ा मिल गया कि मेरा भाई 2011 में मेरे फादर डेथ होने के बाद 6 मंथ के बाद पुलिस में गया। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। वो पुलिस में गया, फिर मैं स्लोली मुझे मौका मिल गया प्रैक्टिस करने का। ब्रदर ने स्किप नहीं किया, स्किप करने का कोई नहीं था फैमिली में, पर मैं मेरा हार्डवर्क करते रहा। फिर स्लोली स्लोली मैंने कंसिस्टेंसी रखा उस चीज़ में इम्पोर्टेंटली। और फिर उसके बाद ब्रदर भी सपोर्ट करने लगा। जैसे जैसे बाहर से लोगों के नाम नाम सुनने लगा मेरा कि भाई तेरा भाई अच्छा खेलता है, उसको मौका दे खेलने के लिए, मौका दे, वो अच्छा नाम कमा गए हो। फिर मैंने कंसिस्टेंसी रखा उस चीज़ में कि नहीं, हम तो कुछ कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंटली बताना चाहूँगा, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब चीज़ें पॉसिबल है। जब आपके पास आपके 2 हाथ और 2 पैर है, तब तक इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो वही था मेरा माँ, जब वो चीज़ें करके हमको 5 लोगों को संभाल रहा था,
तो मैंने भी वही ठान लिया कि जब तक असलम तेरे पास दो हाथ दो पैर है तो इस दुनिया में तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो वही मैं स्टार्ट किया। थैंक यू। वही से मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी। और फिर मैं जो सक्सेस रहा मेरा, काफ़ी हार्ड टाइम रहा मेरा, लेग फ्रैक्चर हो गया, मेरे फैमिली के पास पैसा नहीं था। फिर कम से कम 2-3 साल मेरा उस चीज़ में गया, ना पैसा ना कुछ। फिर मैंने सर्जरी ऐसे वैसे कोई अपना आवास योजना होती है उसमें करवाई। वो टाइम बहुत हार्ड था मेरे लिए। उस चीज़ में से काफ़ी सारा सीख लिया मैं आपको एक बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंटली कि आपकी हालात कैसे भी हो, आपका माइंडसेट चीप नहीं होना चाहिए लाइफ में। आपके हर एक के फैमिली में, हर एक के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है मुझे लगता है। तो वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपका मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेंटेलिटी वही था कि कुछ चीज़ें वक्त मांगती है, मैं सोचता था, और वो उस चीज़ों को मैंने वक्त दिया और खुद खुद में पेशेंस रखा। कोई नहीं, हर टाइम ऊपर वाला उनके हाथ में देता है जिनमें कुछ लिखा होता है। तो वही हुआ मेरे साथ। मैं आज आपके आगे खड़ा हूँ। मैंने 10 साल हार्डवर्क किया। 10 साल के बाद मुझे 11वें साल में मैं सीज़न 8 में डेब्यू किया पीकेएल में। पीकेएल में मैं डेब्यू करने के बाद मैं ऐसा प्लेयर था कि मैंने फर्स्ट सीज़न में 190 पॉइंट्स लिए मेरे टीम्स के लिए। फिर वहाँ से मैं कंटिन्यू हुआ। आज मैं वही टीम का कैप्टन हूँ। पिछले 4 सीज़न हो गए और मेरी वही कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि हार्डवर्क की जो कंसिस्टेंसी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लाइफ में। और फिर मैं इंपॉर्टेंट रोल बचाऊंगा। टर्निंग पॉइंट मेरा लाइफ का, मैं थाने में था। थाने में गया मैं सब जूनियर नेशनल्स खेला था। फिर वो थाने में जाने के बाद गांव में जो कबड्डी होती है वो इतनी फेम वाली नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। बस हम प्राइज मैच खेल के हम बड़े मानते थे खुद को कि भाई यही अच्छी कबड्डी है। फिर बाद में थाने में जाने के बाद पता चला कि कॉर्पोरेट टीम होती है, एयर इंडिया, यूनियन बैंक, ये सब चीज़ें, ये इधर से पैसा देती है टीम खेलने के लिए। वो टर्निंग मोमेंट रहा लाइफ में कि मैं थाने में गया। मेरा दोस्त राजू बोल के, उसने मुझे उसके फैमिली में रखा। फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया कि भाई अभी पीछे नहीं मुड़ना है। मैं आपको मेरे बारे में बताऊँगा कि लाइफ में हर एक के लाइफ में डाउनफॉल आते हैं, अप डाउन चलते रहता है। आपके पास इम्पोर्टेंटली है कि आपने डिसिप्लिन और आपका कंसिस्टेंसी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपका डाउनफॉल आओ या रहो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस उस चीज़ पे बने रहना है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने वही किया मेरे लाइफ में। सीज़न 9 में मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। सीज़न 9 में मैं मतलब मेरे टीम के बाहर गया इंजरी के कारण, तो मेरी टीम फाइनल्स में हार गई। सीज़न 10 में मैं पूरा सीज़न खेला, मेरी टीम चैम्पियन बन गई। सीज़न 11 में फिर मेरे को इंजरी हुआ। सीज़न 11 से तो सीज़न 12 तक मेरा टीम सीज़न 11 में फिर एक बार पुल आउट हो गया, मतलब क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। उसके बाद पहले फाइनल्स, फिर फाइनल में चैम्पियन, फिर सीज़न 11 में मैं टीम से बाहर जाने के बाद मेरी टीम पूरे डाउनफॉल पे आ गई, ग्रुप स्टेज पे भी बाहर हो गई। सीज़न 12 में अभी रिसेंट में जो हुआ, फिर एक बार मेरी टीम में खेल पाया, टीम में मैं फिट था बिल्कुल, तो मेरी टीम फिर एक बार फाइनल खेल पाई इस सीज़न में। और मैं डाउनफॉल के बाद बारे में बताना चाहूँगा आपको। अभी क्या होता है कि हम कोई डाउनफॉल आ गए तो हमारा माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कि उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खुद पे आप भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाओगे। तो वही इम्पोर्टेंट है कि आपने खुद पे भरोसा रखना, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इस 10 साल का मैंने पूरा सफ़र तय किया था, 10-12 साल का। तो मुझे नहीं लगता कि छोटी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए था। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारी डाउनफॉल्स देखे थे लाइफ में। अप डाउन्स तो बहुत हो गए थे मेरे लाइफ में ऑलरेडी। तो इंजरी का मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है, ऐसा नहीं रहेगा। तो मैंने उसमें कंसिस्टेंसी रखी लाइफ में और मैं हार्डवर्क करता रहा। हार्डवर्क करते 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 मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि मैं यही सोचता रहा कि जब भी मैं ग्राउंड पे जाऊँगा उस दिन मेरे को प्रूव करके दिखाना है। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया था कि लाइक असलम नहीं है तो पुनेर बल्टन का टीम भी डाउन हो गया, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र टीम में हमारी टीम महाराष्ट्र की नेशनल्स में 3 बड़े बड़े नेशनल्स खेल गई, फेडरेशन सीनियर नेशनल्स, नेशनल गेम्स, फिर उसके बाद सीनियर नेशनल्स। ये तीनों नेशनल्स में हमें मेडल नहीं था, और जबकि कबड्डी ये गेम हमारे महाराष्ट्र का है। तो फिर मैं कंसिस्टेंसी रहा, मैं देखता रहा, बट मेरे ऊपर वो प्रेशर बनता जा रहा था। जितने लोग मीडिया डाल रहे थे कि असलम नहीं तो नो मेडल, नो असलम नो मेडल, ऐसे पोस्ट आने लग गई। तो उस चीज़ में मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि भाई मैं जिस दिन ग्राउंड पे जाऊँगा उस दिन मुझे इतना काबिल बनना है
कि मैं 100% महाराष्ट्र टीम को मेडल दूंगा। और मैंने पूरी कंसिस्टेंसी करता रहा। मैं कंसिस्टेंसी पे मैंने फोकस किया, मेरे गेम के ऊपर हार्ड वर्क किया। हालांकि मैं सीज़न 12 इतना अच्छा कर नहीं पाया था क्योंकि मुझे बहुत सारी इंजरीज हो गई थी, बट मैं टीम के लिए खड़ा रहा क्योंकि मेरे टीम के पास एक ही पॉजिटिव थिंक था कि असलम हमारे टीम में है। वही थिंक को लेकर मेरी टीम पॉजिटिव हो रही थी और उस पॉजिटिव को मैंने आज मेरी सीज़न 12 में टीम फिर एक बार फाइनल खिलाई। वही होता है कि जब टीम गेम खेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा रखना होता है। वैसा ही मेरे प्लेयर्स ने मेरे ऊपर भरोसा रखा और मैं फिर एक बार फाइनल खेल पाया। अभी रिसेंटली इंजरी के बाद मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, जो कि मैंने 4 टाइम हार्ड वर्क किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, सीज़न के बाद मैं घर से बस 2 दिन के बाद मेरे ट्रेनिंग कैंप में गया युवा पल्टन में। वहाँ मैंने 4 टाइम मेहनत की दिन में से, 4 टाइम। ना किसी को बताया ना कुछ, टीम के साथ 2 टाइम, खुद का 2 टाइम, क्योंकि मुझे प्रूव करना था। मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि मीडिया ने वो हाइप क्रिएट कर दिया था कि नो असलम नो मेडल, नो असलम नो पुनेरी पल्टन। वो चीज़ को प्रूव भी करना था और दिखाना था कि ये टीम गेम है भाई, ये कैसे खेल सकता है। और वैसा हो भी गया है कि मेरी टीम डाउन हो गई, महाराष्ट्र टीम को भी मेडल नहीं मिला। रिसेंटली मैं 72 सीनियर नेशनल्स खेलने गया था फर्स्ट टाइम। हालांकि मेरी टीम सब यंग प्लेयर्स थे महाराष्ट्र टीम में, कि लाइक जो फर्स्ट टाइम 70% टीम ऐसी थी कि वो फर्स्ट टाइम सीनियर नेशनल्स खेल रहे थे। तो इस बार मैंने टीम को ऐसा खेला है कि मैं खुद भी खेलता रहा और मैं टीम को भी खिलाता रहा। और फिर एक बार सीनियर नेशनल्स में महाराष्ट्र टीम सिल्वर मेडल लेके आई। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र टीम को सिल्वर मेडल दिलाया है। और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था और मेरे लिए बहुत प्रेशराइज भी था, क्योंकि वो हाइप जब क्रिएट होता है तो अपने ऊपर खुद के ऊपर मुझे लगता है वो प्रेशर्स भी आ जाता है ना कि लोग इतना बोल रहे थे, हम खुद को कैसा प्रूव कर सकते हो। तो प्रूव करने का मेरे पास एक ही तरीका था कि जितना मैं फोकस करूँगा ग्राउंड पे, जितना मैं कंसिस्टेंसी रखूँगा मेरे खुद में और खुद पे जितना भरोसा रखूँगा, वही चीज़ें मुझे लगता है काम आएगी मुझे। और मैं वही चीज़ मुझे काम आई मैट पे, कि मैंने कंसिस्टेंसी रखी और फिर मैंने खुद पे भरोसा किया ज़्यादा चीज़ों पे कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा 10 साल 12 साल उस चीज़ में बिताने के बाद मुझे लगता है आदमी उतना माइंड में उतना पावरफुल हो जाता है कि आपके आगे कोई भी सिचुएशन आओ आप खुद को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैंने जितनी कंसिस्टेंसी रखी है वो लाइफ में हर एक आदमी ने रखनी चाहिए। क्योंकि हम अभी आप सोचते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम निराश हो जाते हैं। हमने हमारे फादर ने या तो हमारे मदर ने हमें मोबाइल भी नहीं दिया तो हम निराश हो जाते हैं कि नहीं भाई लड़के को हम मोबाइल नहीं दे रहे, तुम लड़का खाना नहीं खा रहा है, या कुछ भी चीज़ें होती फैमिली में। तो उनका भी एक कुछ तो ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा बने, मेरा बच्चा कुछ लेवल पे जाए। तो हर एक बच्चे ने माइंड में यही रखना चाहिए कि देखो आप सब बच्चे मेरे आगे बैठे हो, तो आपने कभी अपने मदर और फादर से ये पूछा नहीं होगा, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा रहेगा ना, तो उनको कभी ये चीज़ें महसूस नहीं होने देगी आपके मदर फादर कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। क्योंकि वो कभी महसूस क्यों नहीं होने देंगे कि उनको लगता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ महसूस होगी तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा टूट जाएगा। तो वही उम्मीद पे वो जिंदा होते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरा बच्चा लाइफ में कुछ आगे बढ़ेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आप खुद पे इतना भरोसा रखो, इतना हार्डवर्क करो कि आपका मदर का फादर का नाम कितना रोशन करना है वो आपके हाथों में है। क्योंकि वो गलत चीज़ों से बचा रहे हैं आपको, तो उनका ये नहीं है कि हम तुमको गलत चीज़ों में नहीं जाने दे रहे तो आप उस चीज़ पे नाराज़ हो जाए कि मोबाइल नहीं दे रही है। कोई भी चीज़ें रहने दो, छोटी छोटी थिंग्स होती है आज की नेगेटिव वे में ले लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, मैंने बहुत सारे इंसिडेंट भी देखे। तो लाइफ में यही इम्पोर्टेंट है, जब आप कॉलेज भी कर रहे हो या मेरा स्पोर्ट्स का है, बट स्पोर्ट्स और ये एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं है मुझे लगता है ना। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिमाग प्लस हमें बॉडी से भी कनेक्ट होना है हर चीज़ में। तो आपको दिमाग से ज़्यादा कनेक्ट होना है तो आपको उतनी कंसिस्टेंसी उसमें रखनी है। आप सोचोगे कि मैं 5 साल का इस चीज़ में स्टडी कर रहा हूँ या 4 साल कर रहा हूँ तो मुझे ये सक्सेस तुरंत मिलना चाहिए, या तो हार मान लेता है कोई लोग। सक्सेस बहुत छोटी चीज़ है मुझे लगता है, बस उस चीज़ के लिए ना हमने काफ़ी सारा समय बिताना होता है। वो समय बिताने के लिए मुझे लगता है आज की जनरेशन उतनी एक्टिव नहीं है। सब एक सोचते हैं कि हमें फास्टली कुछ मिल जाए, हम सक्सेस हो जाए कोई चीज़ पे। हम सोचते नहीं कि इसके पीछे कितना हार्डवर्क लगता है। हार्डवर्क करने का आप में मादा रहेगा तो मुझे लगता है ना
कि आप बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने आपके माइंड में एक बार डिसाइड करना है, क्योंकि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग मुझे लगता है। क्योंकि जब आपका माइंड जो बोलेगा वही बॉडी रिएक्ट करेगा, जो बॉडी रिएक्ट करेगा उसका रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। तो वही चीज़ें आप फोकस करो, आप हार्डवर्क करो, आपके मदर फादर का फेस आगे रखो। इस दुनिया में और कुछ नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी रखना है, हार्डवर्क करना है, यही चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। मैं यूथ को और जनरेशन को इम्पोर्टेंटली बताना चाहूँगा कि आपके अंदर विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब यंग बच्चा जब कुछ चीज़ें कर रहा है ना, तो उन चीज़ों में उनको सक्सेस नहीं मिल गया 1-2 साल में, तो उनकी विल पावर बहुत वीक हो जाती है। वो सोचते हैं कि अभी क्या करना है, इस चीज़ में तो हमें कुछ मिला नहीं है, हम वे चेंज कर लेते, हम कुछ दूसरा कर लेते, या तो फिर निराश हो जाते, कोई कुछ भी गलत कदम उठा लेता है, या तो गलत वे में लग जाते। ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपकी विल पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इस चीज़ पे फोकस करो और हार्डवर्क करते रहो। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा समय बिताया इस चीज़ के लिए, 12-12 साल मैंने निकाले लाइफ में। तो मुझे लगता है 12 साल मैं खुद निकाल सकता हूँ, उसके बाद मुझे सक्सेस मिल रहा है। तो आप भी सोचो आपको कितने साल बिताने पड़ेंगे। और इम्पोर्टेंटली कि आपने हार नहीं मानना है कभी लाइफ में, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचते रहोगे, कितना भी डाउनफॉल आने दो या तो आपका रिजल्ट बैड आने दो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कोई कुछ बोल रहा है, मेरे पे भी ऐसा हुआ है कि लोग बोलेंगे आपको कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। बट फोकस अपने को खुद खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आपने क्या फोकस अपना डाइवर्ट होने देना है या नहीं होने देना है। क्योंकि एक चीज़ पे आपने फोकस किया है तो वही चीज़ करते रहो। आप 10 बार टूटेंगे, 10 बार हारोगे, अनसक्सेस हो जाओगे, पर मुझे लगता है कभी ना कभी आपका दिन आएगा। एक दिन तो मुझे नहीं लगता है एक दिन में कुछ मिलेगा आपको, बट उस दिन के लिए आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा कि एक दिन आपके लाइफ का सक्सेस कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यही इंपॉर्टेंटली थिंग है। और मेरा गेम आज मैं बोल रहा हूँ, लीग बहुत बड़ा हो चुका है हमारा, अदर गेम्स के कंपेयर करेगा तो हमारा गेम भी बहुत बड़े लेवल तक गया अभी। एशियन गेम, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, ये सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हमारी हो रही है। तो मैं बोलना चाहूँगा एक ही गेम को हम ज़्यादा एक बड़ा हाइप क्रिएट करते कि यही गेम बहुत बड़ा है हमारे इंडिया में, जो कि हमारा है ही नहीं। बट कबड्डी हमारा गेम है, तो आज सेकंड लेवल तक पहुंच गया है कि हाईएस्ट लीग बैठ गया है इस इंडिया में। कि भाई सेकंड जो लीग इतनी टॉप चल रही है उसमें कब प्रो कबड्डी लीग है सेकंड लेवल पे। तो मुझे लगता है कि अभी आपने स्पोर्ट्स पे आप फोकस कर रहे हो तो स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा करियर मुझे लगता है। मैं खुद का आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। मैंने स्कूल में ज़्यादा समय बिताया नहीं, मुझे स्कूल पसंद नहीं था मोस्टली, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करता था। मैंने 10th क्लास बाहर से की है, मैंने 12th क्लास बाहर से की है। बट आज स्पोर्ट्स की वजह से मैंने इंडिया के लिए 2 मेडल लेके आया, मैं नेशनल्स में महाराष्ट्र के लिए 6 मेडल्स लेके आया। इतना सारा मैंने समय क्यों बिताया, बस स्पोर्ट्स में समय बिताया मैंने। पर मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊँगा, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट आपको लगता है, आपके फैमिली को लगता होगा कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं। मैं आपके आगे मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद अभी क्लास 1 ऑफिसर हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की वजह से। एजुकेशन आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका लड़का जब सोच रहा है कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करियर करूँ, तो उसको उस वे में जाने दो और उसका फोकस वहाँ तक रहने दो, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर है। अभी पीकेएल में भी बहुत सारे सीआरस में प्लेयर जा रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सर अभी बन चुकी है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर है, फोकस कर रहे हो आप स्पोर्ट्स में तो करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो आपके लाइफ में। और इम्पोर्टेंटली गई काफ़ी सारा समय बिताना पड़ेगा श्योर, मुझे लगता है उस चीज़ का वेट करते रहो, आप में खुद में पेशेंस रखो और खुद को कभी भी पॉइंट आउट मत करो। क्योंकि आपको मुझे लगता है सक्सेस होने के लिए काफ़ी सारा समय बिताना ही पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा आपका आपके विचारों को, आपके निगेटिव सोच को आपको त्यागना पड़ेगा, आपके पॉइंट ऑफ जो अपना सेल्फ पॉइंट करता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी आपको जब बड़ा सक्सेस चाहिए। तो बस यही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। यही आप इम्पोर्टेंटली थिंग है कि कंसिस्टेंसी रखो, हार्डवर्क करते रहो, उस दिन का वेट करो कि लाइफ में हम सक्सेस कैसे बन सकते हो, उस चीज़ पे ही फोकस करो और पेशेंस रखो। जो सफलता हम बोलते हैं ना, सफलता वक्त मांगती है, तो वही है। मैंने भी वही सोचा लाइफ में कि भाई कुछ चीज़ों के लिए वक्त लगता है, तो वही करता रहा। और इस मिट्टी से जुड़ा हूँ तो इस मिट्टी का भी कर्ज मुझे चुकाना था,
तो इस मिट्टी का मैं आज भारतीय खिलाड़ी बन के इस मिट्टी का कर चुका रहा हूँ। थैंक यू सो मच।